एक एक जनता, एक एक तबका, एक एक जाति, एक एक धर्म, एक एक समुदाय के लोग एनडीए के कार्यों से प्रभावित हैं, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित हैं। उनके कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं सभी के दरवाजे तक पहुंची हैं और लगातार सरकार उनके दरवाजे तक पहुंचा रही है। जैसा कि सर मटिहानी विधानसभा के जो लगातार विधायक रहे हैं, उनका कहना था कि मटिहानी विधानसभा में कोई माइका लाल नहीं है जो बोगो सिंह को हरा सके, लेकिन आप एकाएक आपका नाम आया। अब महज 14 दिन की जो चुनावी यात्रा थी, उसके बाद आपने उनको हार का सामना करना पड़ा और आप जीत का स्वाद चखे। मतलब उस पर क्या कहना चाहते हैं? इसका जवाब तो मटिहानी की जनता ने, मटिहानी की उन तमाम माओं ने, हर माँ ने माइका लाल पैदा किया मटिहानी में, उन लोगों ने एक करारा जवाब दे दिया है पहले ही, आज से 5 साल पहले। तो इस पे मुझे कुछ ज्यादा कुछ कहना नहीं। जिस सवाल का जवाब मटिहानी के लोगों ने स्वयं दे दिया, वो सवाल अब कोई मायने नहीं रखता। अभी वर्तमान परिस्थिति में देखा जा रहा है कि जैसे आप लोजपा से आए, लोजपा से जीत हासिल की, फिर आप जदयू में चले गए। तो इस बार जब चुनावी कैंपेन में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या उसका विरोधाभास भी आपको झेलना पड़ रहा है? देखिए, मुझे किसी विरोधाभास को आज तक नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि मटिहानी के लोगों ने मुझे एक उद्देश्य से चुना था, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसी अनुभूति लगातार 5 वर्षों तक मटिहानी के लोगों ने मुझे दी। उनका उद्देश्य था मटिहानी की उस कुछ संस्कृति को समाप्त करके मटिहानी में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, युवाओं के अच्छे भविष्य की चिंता करना। जो मटिहानी के लोगों ने सोचा कि पूरा बिहार विकसित हो रहा है, पूरे बिहार में कार्य हो रहे हैं, पूरे बिहार में विकास आदरणीय जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है, और बिहार में जंगल राज की समाप्ति 2005 में हो गई, लेकिन मटिहानी में एक नए जंगल राज्य को चलाने का प्रयास किया गया। उस संस्कृति से लोग मुक्त होना चाहते थे और मैंने इसी की ओर कार्य करना शुरू किया। इसलिए किसी प्रकार का विरोधाभास मुझे नहीं झेलना पड़ा। हम, ये सही बात है कि मैं लोजपा के टिकट पर जीता था मैं, और मैं आज जनता दल यूनाइटेड के साथ काम कर रहा हूँ, एनडीए गठबंधन के साथ काम कर रहा हूँ, और आज लोजपा भी उसी एनडीए गठबंधन के साथ कार्य कर रही है, उन्हीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है और आगे भी काम करने के लिए संकल्पित है। तो ये कोई भी बात नहीं है। ये अलग बात है कि हम थोड़ा पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आ गए, हमारी पार्टी जो हमारे गठबंधन दल है वो थोड़ा सा बाद में आया, लेकिन मुख्यमंत्री की जो उपयोगिता थी, जो उपयोगिता है और जो उपयोगिता उनकी रहेगी 2025 से 30 में भी, उसको हम सभी लोगों ने स्वीकारा है और हम एक संकल्प के साथ एकजुट होकर आगे बढ़े। अभी जो हाल ही में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उस पे बोगो सिंह जी का कहना था कि 1500 कुर्सी लगेंगे और वो भी नहीं भरेंगे। उनकी बातों पे टिप्पणी करने का मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता हूँ। मैं एक शेर से आपकी बात का सिर्फ जवाब देना चाहता हूँ कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, है खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। तो हम लोग एक काम करने की हमारी अलग तरीका है, हमारा अलग शैली है, और एनडीए के जो कार्यकर्ता इतनी विशाल संख्या में आके और मटिहानी के विकास के प्रति जो अपनी रुचि दिखाई, उस संकल्प के प्रति दृढ़ रखने का जो एक प्रदर्शन किया उन्होंने, उससे बहुत सारे लोग हिल गए, उनका वजूद हिल गया। उन सारे गलत काम करने वालों को, गलत संस्कृति में फिर से डालने का लालच देने वालों का वजूद हिल गया। इसलिए उनको कुछ दिखे उखेगा नहीं, उन लोगों को दिखाना हमारा मकसद भी नहीं है। हमारा मकसद है मटिहानी के विकास के प्रति कृत संकल्पित पूरी मटिहानी की जनता के लोगों की वो भीड़ थी, और मटिहानी की जनता ने दिखाया कि वो विकास की इस गति को किसी भी कीमत पे कम नहीं होने देंगे, इस रफ्तार को लगातार जारी रखेंगे। आपने जो अभी शायरी कहा सर, शायरी का जो अर्थ, अगर अर्थ में जाएंगे तो बहुत सर गहरा है, और आपने पूर्व विधायक के बारे में कहा है। नहीं, मैं सिर्फ अपने बारे में ये बात कर रहा हूँ। ये मेरी जो प्रकृति है मैं वो कर रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता। हम सब, मैं अपने आप को भी नहीं, हम जो, देखिए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है, हमारा अपना कोई वजूद नहीं होता है। वजूद होता है सिर्फ और सिर्फ जनता का। और जिनको भी ये मुगालता हुआ कि वो उनका अपना वजूद है, वो अपनी वजह से है, उनको तो जनता ने मुंह की चटाई है। ये उनको
दिखाया है, उनको सबक सिखलाया है। और इसी बात पर आपको फिर से एक शेर कहता हूं जो चंद्रशेखर जी ने लोकसभा के मंच पे कहा कि जिनके हाथों में शक्ति है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। तो सारी शक्ति जनता के हाथों में है, और जिनको भी ये मुगालता हो कि हम ही हमें, तो उनको तो एक न एक दिन मिटना पड़ता है। लोकतंत्र में, संवैधानिक प्रक्रिया में जनता ही सब कुछ है, उसी को समझना चाहिए। अब इस बार एनडीए से क्या लोजपा फिर से अलग होने वाली है क्या? मुझे नहीं लगता है कि हम सभी बार बार, देखिए ये परसेप्शन मीडिया में फैलाया जाता है कि ये अभी बार बार एकजुटता का संदेश हमने दिया है, और पूरा एनडीए के पांचों घटक दल एक मुट्ठी की तरह, मजबूत मुट्ठी, ताकतवर मुट्ठी की तरह बिहार की प्रगति को और आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और सारे लोग, एनडीए के जितने भी गठबंधन के साथी हैं, सभी बिहार के विकास के प्रति काफी संवेदनशील है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उनका विशाल अनुभव है 20 वर्षों से एनडीए के साथ कार्य करने का। इसमें चिराग जी का युवा शक्ति है, उनका विजन है। इसमें आदरणीय जीतन राम मांझी जी की अपनी सोच है, सामाजिक जो एक होना चाहिए समाज कल्याण का, वो है। उपेंद्र कुशवाहा जी की सोच है। तो हम सब लोग एक सोच के साथ, और सब सर्वोपरि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो पूरे भारत को और उस भारत को आगे बढ़ाने का काम है, उस भारत को आगे बढ़ाने में बिहार का प्रमुख योगदान रहे हमेशा से, और जो सदियों से रही है। बिहार की प्राचीन संस्कृति भारत की संस्कृति को हमेशा समृद्ध करने में अपना योगदान दी है। तो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, हम लोग पूरे उनके मार्गदर्शन में पूरा एनडीए गठबंधन आज कार्य कर रहा है, और एकजुटता से ये कार्य आगे जारी है। जैसे मटिहानी विधानसभा, इसकी सबसे बड़ी समस्या जो है बाढ़ की त्रासदी, इससे लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, लगातार मटिहानी विधानसभा का कई पंचायत, नगर निगम का क्षेत्र, ये बाढ़ की हमेशा त्रासदी से और सदियों से ये त्रासदी आती रही है, और इसको हम लोग झेलते रहे। समय समय पे छोटे मोटे कुछ कुछ कार्य हुए, बाढ़ निरोधक कार्य। लेकिन जब 2000 मैं जब चुन के आया, 2021 की बाढ़ एक ऐतिहासिक बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़, कहते हैं कई वर्षों में, 100 वर्षों में का रिकॉर्ड उस बाढ़ ने तोड़ा। और उसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी मटिहानी का दौरा किया। वो करमपुर बांध पे आए, पैदल चढ़ के सारे आपदाग्रस्त लोगों का उन्होंने निरीक्षण किया, देखा। और हम लोगों ने उसी वक्त उनको एक प्रस्ताव दिया था, यदि एक रिंग बांध बना दिया जाए थर्मल से लेके कौवा कोल तक, तो अधिकांश पंचायतों को, नगर निगम क्षेत्र को बाढ़ से अस्थायी निदान मिल जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को तत्काल ग्रहण किया। उसी दिन विभाग की बैठक हुई, और उसके बाद लगातार विधानसभा में हमने लगातार इस सवाल को सदन के पटल पे रखा। जवाब भी हमेशा सकारात्मक आया। अभी उस पे सर्वे का कार्य हो रहा है। सरकार उसको पूरी निष्ठा के साथ आगे कार्य कर रही है। सर्वे का कार्य चल रहा है। बहुत लोग बहुत तरह की बातें आपको कहेंगे कि ये बहकाने का कार्य है। किसी की सोच में भी नहीं था कि मटिहानी में बाढ़ से अस्थायी निदान के लिए कुछ किया जा सकता है। ये सोच ही नहीं थी, कभी रही ही नहीं है। क्योंकि सोच किस तरीके की थी ये तो आपको पता है, कि कैसे किसी का दारू बिके और कैसे युवा दारू पिए। यही था। आपने तो देखा है ना 2005 से 20 तक कि क्या कौन कौन सा रोजगार चल रहा था, उस रोजगार के को करने वाले कौन लोग थे। तो ये सारी चीजें, और युवाओं को बहकाने वाले कौन लोग थे, ये सारी चीजें चल रही थी यहाँ पे। लेकिन ये नई सोच बनी, और सरकार उस पर काफी तेजी से कार्य कर रही है। पुणे बेस्ड एक कंपनी को उसका सर्वे करने के लिए दिया गया है। जल सिंचाई विभाग इस पे काफी कार्य कर रहा है। अभी इस बार की बाढ़ में भी 9 तारीख को सिंचाई विभाग की पूरी टीम आई थी। उसी का रिंग बांध कैसे बनेगा और बाढ़ के समय उसका क्या इम्पैक्ट होता है, पूरा जियो फिजिकल ज्योग्राफिकल सर्वे हो रहा है, टेक्निकल सर्वे हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इस सर्वे के बाद एक डीपीआर बनेगा, और इससे अस्थायी निदान का रास्ता प्रशस्त होगा। बहरहाल हम लोगों ने 2020 से लेके 25 तक में लगभग 125 करोड़ से ऊपर का बाढ़ निरोधक कार्य मटिहानी में करवाया, और वो बोल्डर से कार्य करवाया।
इससे पूर्व में बोल्डर का कार्य करने की नहीं थी, चूंकि बोल्डर की उपलब्धता नहीं थी। लेकिन सरकार से विशेष आग्रह करके लगातार 3 साल हम लोगों ने बोल्डर से कटाव निरोधक कार्य करवाया है और लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बाढ़ से अस्थायी निदान मिलेगा तो सरकार को भी जो आपदा के समय बहुत सारा खर्च करना पड़ता है, उससे सरकार को भी मुक्ति मिलेगी और लोगों को भी राहत। अच्छा सर, सामो और मटिहानी पुल जो काफी चर्चा का विषय रहा, लेकिन सुनने में आया कि एनडीए सरकार जो है हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट दिल्ली से लेके आएंगे और यहाँ पे बना देंगे। जी हाँ सर, यहाँ पे जिन्होंने हमेशा हेलीकॉप्टर से अलग अलग चीजों का इंपोर्ट किया है, उनको लगता है पुल और रिंग बांध भी हेलीकॉप्टर से आएगा। हम तो ये भी सुने हैं कि रिंग बांध कहीं बन रहा है और इसे हेलीकॉप्टर से लाके रखा जाएगा। तो ऐसी सोच वाले लोगों को जवाब देना जो है वो बिल्कुल अपने आप में भी मूर्खता है। मैं जहां तक सामो मटियानी पुल की बात है, उसकी सच्चाई जितनी मुझे पता है, जितनी सच्चाई मेरे सामने में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने और उसके सारे विभाग ने रखी, मैं वो बात आपको कह सकता हूं और उसके आधार पे मैं आपको बता सकता हूं कि सामो मटियानी पुल एक हकीकत है, एक सच है जो कि साकार होने जा रहा है और पूरे सामोवासियों को ही नहीं बल्कि इस देश के 3 राज्यों को, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल को इससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि सामो मटियानी पुल अब रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का पार्ट हो रहा है। तो हम लोग एक बड़ी योजना के साथ जुड़ रहे हैं, सामो मटियानी के लोग एक बड़ी योजना के साथ जुड़ रहे हैं और ये कार्य भी मुझे लगता है कि 2028 तक का संकल्प है सरकार का कि 60,000 करोड़ की इस योजना को 2028 तक सरकार पूरी करेगी। तो इस पे बहुत राजनीति हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को अब कुछ मिल नहीं रहा है, बोलने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये बेफजूल की बातें वो लोग कर रहे हैं। बेफजूल लोग बेफजूल की ही बातें करते हैं। अच्छा, मटिहानी विधानसभा में क्रेडिट लेने और देने की होड़ लग गई है। किस चीज का क्रेडिट? जैसे सड़कों पे जो विकास कार्य हो उसके। जिसको कभी विकास के कार्यों से सरोकार ही नहीं रहा, अच्छी बात है। आज उनको विकास का काम दिख रहा है तब ना क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन कह तो रहे हैं पूर्व विधायक जी जो जितना भी सड़क बन रहा है वो सारा मेरा किया हुआ है। 15 बरस में हुआ कुछ नहीं, आपसे कुछ हुआ ही नहीं 15 वर्षों में। 15 वर्ष मौका मिला लेकिन आप कर कुछ भी नहीं पाए, लेकिन आज मान रहे हैं ना आपकी काम हुआ है, 5 वर्षों में कार्य हुआ है और आप अपने 15 वर्षों में जो आपने कार्य किया वो तो मटिहानी की जनता ने देख लिया। 5 वर्षों में जो कार्य हुआ अब आपको दिखाई दे रहा है, तो अच्छी बात है। अब मटिहानी के लोग हैं, उस कार्य से आपको भी फायदा हो रहा है और ये इस कार्य का क्रेडिट जो है, विकास का क्रेडिट पूरे मटिहानी की जनता को है। अगर अपने आप को कोई मटिहानी की जनता मानते हैं कि हम भी मटिहानी की जनता है, तो इस कार्य का क्रेडिट लेने का अधिकार सभी को है। जैसे 2020 में लोजपा जदयू से अलग थी, लेकिन इस बार सभी साथ हैं, एनडीए गठबंधन। तो इस बार कितने वोटों से एनडीए को जीत मिलेगी? भारी बहुमत से, मतलब कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। पूरा जनमानस जो है, एक एक जनता, एक एक तबका, एक एक जाति, एक एक धर्म, एक एक समुदाय के लोग एनडीए के कार्यों से प्रभावित हैं, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित हैं। उनके कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं सभी के दरवाजे तक पहुंची है और लगातार सरकार उनके दरवाजे तक पहुंचा रही है। तो लोग, जहां विकास की इतनी अच्छी संस्कृति बन जाती है, वहां लोग जंगल राज में जाने का सपना भी अब किसी का नहीं है। किसी जिन्होंने उस दौर को देखा होगा उनकी रूहें कांप जाती है उसके बारे में सोच कर भी, लेकिन जिन्होंने वही दौर सिर्फ कायम रखा उनको तो ललक होगी उधर जाने की। तो इधर जगह नहीं है तो लोग उधर, बहुत लोग हैं ऐसे, एक आधा इक्का दुक्का लोग हैं जिनको जंगल में रहने की आदत रही है, तो वो जंगल की तरफ भागते हैं। मटिहानी विधानसभा में क्या होगा वो अनंत सिंह और सूरजभान सिंह तय करेंगे। जनता अपने आप में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना समृद्ध है, इतनी जनता समृद्ध है कि वो अपना मार्ग खुद प्रशस्त करती है, अपना मार्ग खुद तय करती है मटिहानी की जनता, और हमेशा से तय करके दिखाया है। मटिहानी की जनता किसी का अनुसरण नहीं करती है। मटिहानी एक हमेशा रोल मॉडल की तरह बना है। मैं तो कहूँगा 5 सालों में मटिहानी की आवाज, मटिहानी की गूंज विधानसभा पटल पर उभरती है और आज मटिहानी की चर्चा जो है वो पूरे राज्य में होती है विकास के मामले में, कि मटिहानी में कार्य किया जा सकता है, मटिहानी में कार्य हो रहा है
और ये बेगूसराय के भी सातों विधानसभा के लोगों को कई बार प्रतिस्पर्धा रहती है कि मटिहानी जैसा कार्य सभी विधानसभाओं में हो। तो सरकार तो हर जगह कार्य कर रही है, तो मटिहानी की राजनीति मटिहानी से बाहर से तय हो, बेगूसराय जिले की राजनीति बेगूसराय के जिले से बाहर तय हो, ऐसा बेमानी बात आप कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। मटिहानी विधानसभा की जो जनता देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? यानी जनता को मैं यही कहूंगा कि आपने जो संस्कृति बनाई है, जिस संस्कृति की शुरुआत की है, वो संस्कृति है विकास की संस्कृति। शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार और एक आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प, इस संकल्प के प्रति मटिहानी की पूरी जनता दृढ़ है और दृढ़ता से हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करेंगे और मटिहानी को एक आदर्श विधानसभा बनाने में पूरे मटिहानी के एक एक लोगों का योगदान इसमें बना रहे और इसमें वो अपना योगदान करें, यही आग्रह करेंगे आपके। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ मटिहानी विधानसभा के वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह जी हैं। तो हम लोगों की बातचीत में आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य